ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 21। इसका शीर्षक है कर्मयोग। यद्यदाचरिता श्रेष्ठा तस्तस्देवोत्तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अनुवाद और तात्पर्य। इस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों के द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ पे प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक हो, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबको अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधों आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
नमस्ते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आचार्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 21 इसका शीर्षक है कर्मयोग। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं आज के इस सत्संग कार्यक्रम में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज के इस सुबह के सत्र में आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करें कि आध्यात्मिक जीवन में नम्रता कितनी आवश्यक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि करोड़ों करोड़ जन्म के बाद दुर्लभ मानुष देहिनाम क्षण भंगुर, कि मनुष्य जीवन ये अत्यंत दुर्लभ है, जो कि 84 लाख योनियों के बाद ये दुर्लभ मनुष्य में प्राप्त हो जाता है। और ऐसे दुर्लभ मनुष्य में बहुत विरला होता है भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करना। जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, ब्रह्मांड प्रमिति कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव है, हर एक को भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त नहीं होती। जैसे भगवद गीता में भी बताया गया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, लाखों लाखों जीवों में से भगवान एक व्यक्ति को चुनते हैं उसकी भक्ति प्रदान करने के लिए। जैसे बहुनाम जन्मनाम यन्ते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव समिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान भी उस साधक को जो भगवान के चरणों का आश्रय लिया है उसे स महात्मा, उसको महात्मा कहते हैं। भले वो कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन अगर भक्ति में लगाए तो भगवान उसे क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ, और मनुष्य जीवन में भगवान की अनन्य भक्ति मिलना यह दुर्लभ। और जब अनन्य भक्ति मिल जाती है तो हमारा आचरण कैसे होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं कि राजा हो, चाहे कोई प्रशिक्षु उस राजा का उत्तराधिकारी हो, या कोई शिक्षक हो, या कोई पिता हो, तो हर एक को इस प्रकार से आचरण करना चाहिए जिनके कारण उनका परिवार है, उनका समाज है, उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सके। और वास्तविकता अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में हर एक जो सदस्य है वो वास्तविकता गुरु कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं, हमारा आज्ञा है गुरु एक तार देश, कि मेरी आज्ञा है कि
बनिए और इस आंदोलन का, कृष्ण भावना का आप सभी जीवों को प्रचार कीजिए। तो बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु एक गुरु का उत्तरदायित्व या एक प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में हमारे अंदर विनम्रता होना। अगर ये विनम्रता नहीं है तो जैसे बहुत सुंदर एक भक्त वर्णन कर रहे थे कि अगर साधक के पास कई सारे गुण हो, सरलता हो, प्रामाणिकता हो, गंभीरता हो, स्वच्छता हो, क्लीनिनेस हो, अनेक गुण हो, लेकिन उन गुणों के अंदर अगर नम्रता नहीं हो तो ये गुण कुछ भी योग्यता के नहीं है। जैसे कि हम रामायण से उदाहरण देखेंगे हनुमान जी का। जब हम लोगों ने पिछले कुछ हफ्ता पहले ये हनुमान जी का उदाहरण देखा था कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए निकलते हैं लंका की ओर, तो सबसे पहले मैनाक पर्वत उनके सामने आ जाता है। सुंदरकांड इसका वर्णन। और मैनाक पर्वत इतना भव्य है, अति विशाल है और इतना सुंदर है, मनमोहक है। जब वो हनुमान जी के सामने जाते हैं तो उनको प्रस्तुत करते हैं कि मेरा आपके पिता और आप जिनकी सेवा करने जा रहे हैं वो स्वामी श्री रामचंद्र के वंशों से मेरा दोनों से भी संबंध है। आपके पिता ने मेरी सहायता की थी और जो आपके रघुवंशज हैं उन्होंने भी मेरी कई बार सहायता की है। इसलिए मैं आप जो राम जी की सेवा में जा रहे हो उन दोनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं आपको विनती करता हूँ कि मेरे ऊपर आपको क्या कीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। तो जब हनुमान जी सुनते हैं तो हनुमान जी जो है बहुत संतुष्ट होते हैं और अभी हनुमान जी निकल चुके हैं तो हनुमान जी उन्हें बहुत सुंदर श्लोकों में बताते हैं। त्वरते कार्य कालो में अहच्चापति वर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता नस्तात्व्यमिहानरा इत्युक्ता पाणिनां शैलम् अलभ्य हरिपुंगवम् जगाम आकाशं विश्वं वीर्यवाण प्रहस्यनम्। बहुत सुंदर इस श्लोकों में हनुमान जी जब देखते हैं और हनुमान जी को विनती करने के बाद भी राम की सेवा में निकलते हुए वो बहुत सुंदर तरीके से अपना आचरण करते हैं। वो कहते हैं कि हाथ जोड़कर कहते हैं हनुमान जी कि त्वरेण कार्य कालों में मुझे बहुत जल्दी है माता सीता की खोज करने के लिए जाना, मेरे पास समय नहीं है। और मैंने सब वानर सेना को बताया भी है कि मुझे अति शीघ्रता से पहुंचना है लंका माता सीता की खोज में। और बहुत नम्रता से प्रसन्न होकर कहते हैं कि जब माता सीता की खोज हो जाएगी, राम जी से मिलूंगा, उनका संदेश पहुंचाने के बाद मैं आपकी सेवाओं का मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन इस समय मुझे आप क्षमा कर देना। और हाथों से स्पर्श करके उनका आदर करके नम्रता से हनुमान जी अगले उद्यान के लिए चले जाते हैं, अगले कार्य के लिए चले जाते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि बहुत सुंदर इस वर्णन करते हैं कि जब ये हनुमान जी का, अभी हनुमान जी देखिए सारे देवी देवताओं की जो आशीर्वाद है उनको है और साक्षात भगवान की सेवा के लिए निकल चुके हैं। तो अगर उनको ना देखते, कुछ बोलते नहीं तो भी चल जाता था, लेकिन नम्रता से उन्होंने उनका आदर किया, उन्होंने जो सेवा भेंट की है उनके प्रति नम्रता से व्यवहार किया। तब हनुमान जी जब जाने लगे तो वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, एक तो वहां पर समुद्र था और दूसरा मैनाक पर्वत था। तो ये दोनों की भावना वाल्मीकि ऋषि रामायण ग्रंथ में लिखते हैं कि दोनों की भावना ये थी कि दोनों ने भी आदर से हनुमान जी को देखा, आदर से देखा, कुदृष्टि से नहीं देखा, अरे इतना मैं बोल रहा हूँ लेकिन सुन नहीं रहा है, नहीं, आदर से देखा। और दूसरा, दोनों ने भी भर भर के आशीर्वाद दिए कि आप राम जी की सेवा में निकले हो तो अवश्य ही मैथिली जो है जनक नंदिनी उसे प्राप्त करोगे, उसकी खोज अवश्य करोगे, ये आशीर्वाद उनको दिया है। इतना ही नहीं, जब हनुमान जी आगे निकलते हैं तो आगे देवी देवताओं की एक सभा हो जाती है और देवी देवता सोच रहे कि हनुमान जी निकले हुए हैं लंका में, जिस रावण ने सारे देवी देवताओं को बंदी बनाया, त्रस्त कर दिया,
तो रावण तो बहुत वीर है, तो क्या हनुमान जी उससे निपट पाएंगे? इसीलिए सारे गंधर्व, यक्ष, चाणर, देवी देवता सारे एकत्रित होकर चुनते हैं सुरसा को, जो नागों की माता है, और उसे कहते हैं कि आप जाकर जो है हनुमान जी की परीक्षा करो। तो वो आ जाती है असुर के रूप में, और हनुमान जी के सामने मुंह फैलाकर खड़ी हो जाती है, और हनुमान जी को कहती है कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, यहाँ से जो भी जाएगा मेरे मुंह के अंदर प्रवेश करके निकल जाएगा। तो हनुमान जी कहते हैं नम्रता से कि देखो, मैं भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूँ, मैं माता सीता की खोज करता हूँ, भगवान श्री राम को उनका संदेशा पहुंचाता हूँ, और मैं आकर आपके मुख के अंदर प्रवेश कर देता हूँ, क्योंकि विधाता का आपको वरदान है, ब्रह्मा जी का आपको वरदान है। लेकिन सुरसा कहते बिल्कुल नहीं होगा, आपको जाना है तो मेरे मुख में ही जाना है, और पूरा जो समुद्र का रास्ता है वो हनुमान जी का वो रोक देती है। तो हनुमान जी भी सोचते क्या करें, तो हनुमान जी क्या करते हैं, 10 योजन बड़ा हो जाते हैं, तो सुरसा जो 20 योजन हो जाती है, तो फिर हनुमान जी 20 योजन हो जाते हैं, तो सुरसा 30 योजन हो जाती है। तो ऐसा दोनों का कंपटीशन लगता है, स्पर्धा लगता है। एक समय आ जाता है हनुमान जी 90 योजन हो जाते हैं, तो सुरसा जैसे ही 100 योजन हो जाती है, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं हनुमान जी अंगूठे के मात्रा के रूप में हो जाते हैं, अंगूठे के रूप के साइज में हो जाते हैं, और फटाक से, तीव्रता से, हवा की गति से, मन की गति से सुरसा के मुख में चले जाते हैं और बाहर निकलते हैं। और नम्रता से सुरसा को कहते देखो, आपको ब्रह्मा जी का वरदान था कि यहाँ से जो भी जाएगा आपके मुख में प्रवेश कर पाएगा, तो मैं आपके मुख के अंदर जाकर आया हूँ, मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे आप आशीर्वाद दो, मैं आगे सीता की खोज में चला। तो फिर माता सुरसा जो है बहुत खुश हो जाती है, और इतनी खुश हो जाती है, वो कहती है अर्थ सिद्धे हरि श्रेष्ठे गच्छ सौम्य यथा सुखम समायणं च वैदेही राघवेन महात्मना। अर्थ सिद्धि, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो, जिस अर्थ से तुम प्रवास कर रहे हो, वो तुम्हें सिद्ध हो, माता सीता की तुम्हें खोज प्राप्त हो, और तुम जल्द ही जल्द माता सीता को राम की सेवा में लगा दो। ये आशीर्वाद सुरसा जो है हनुमान जी को देते, किस कारण, नम्रतावश, हनुमान जी की नम्रता के कारण जो है माता सुरसा जो हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में बहुत जरूरी है नम्रता। जैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन चरित्र है, 48 साल रहे चैतन्य महापुरुष भूतल पर, लेकिन उन्होंने केवल 8 शिक्षाएं एक साधक को दी। उन 8 शिक्षाओं का अगर हम पालन करते हैं तो हमारा भगवत धाम फिक्स है, कोई हमें रोक नहीं सकता। इन 8 श्लोकों को जीवन में उतारे। उससे भी आसान 2 चीजें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, एक तो भगवान के नाम का कीर्तन करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और दूसरी चीज वो कहते हैं किसी की निंदा नहीं करना। ये 2 चीजें अगर कोई साधक करता है तो भगवान की असीम कृपा उसे प्राप्त हो सकती है। और इन 8 श्लोकों में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बताया गया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, कि हर एक जो साधक है उसे किस प्रकार से रहना चाहिए, नम्रता से। तृणादपि सुनीचेन, यानी घास के तिनके के जैसा नम्र रहना चाहिए। कई बार मान में घास का तिनका होता है, कोई इसको पैर देकर चले तो कुछ बोलता नहीं, कभी देखा उल्टा होकर गाली देता है। लोगों के पैर के ऊपर पैर गिरे तो लोग मारपीट कर देते, बम्बे में देखा है लोग। लेकिन घास का तिनका, उस प्रकार से हमें नम्र होना चाहिए। और सहनशील तो इतना होना चाहिए, जैसे यहाँ पर वृक्ष का उदाहरण देते हैं। वृक्ष क्या क्या नहीं देता, वृक्ष जो है सबसे पहले गर्मी में तपकर छांव देता है, सबसे पहले। इतना ही पुष्प देता है, फल देता है, कई प्रकार की औषधि देता है, यहाँ तक कि कई पंछियों को घोंसले भी देते हैं, वहां रह सकते हैं पंछी। जो कई बार पंछी जो है वो उसके वहां पर घोंसले में रहते हुए कई बार उस वृक्ष को ही
काटने का प्रयास करते हैं, सुतार पक्षी टुक 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 नहीं, लेकिन फिर भी वृक्ष कोई नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। और इतना ही नहीं, सांप को भी आश्रय देता है वृक्ष। जो मनुष्य अभी काटने चुका है, काट रहा है उस वृक्ष को, जब वो थक जाता है तो उसी वृक्ष के नीचे वो विश्राम के लिए बैठ जाता है, सो जाता है। फिर भी वृक्ष क्या करता है, सहन करता है। कई जगहों पर उपयोगी आता है, घर बनाने में उपयोगी आता है, चूल्हा जलाने में उपयोगी आता है। कितने सारे बर्तन तो लकड़ी के होते हैं हमारे किचन में। इतनी सारी जो चीजें हैं वृक्ष के देने के बाद भी जब उसे कोई काटता है तो आहा भी नहीं निकालता। तो इस प्रकार के साधक को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते समय सहनशील होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। और इसलिए कृष्णराज कविराज गोस्वामी इस श्लोक को लेकर कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस श्लोक का पालन करता है अपने जीवन में, दिनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान। कई बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान किसके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं, चाहे वो पंडित हो, दादा श्लोक बोले, या अलग अलग उसके पास क्वालिटीज हो, नहीं प्रवचन अच्छा देता हो या मैनेजमेंट अच्छा करता हो, लेकिन पंडित बहुत बड़ा ऐश्वर्यवान हो, कुलीन हो, धनी हो, लेकिन भगवान उसके ऊपर जल्दी कृपा नहीं करते। कितनी भी योग्यता क्यों हो, भक्ति शास्त्री हो, भक्ति वैभव हो, भक्ति सार्वभौम हो, आईडीसी हो, भगवान उसके ऊपर नहीं देखते, वो सर्टिफिकेट है। भगवान देखते हैं दिनेर अधिक दया, दीन कितना है। इसलिए तुलसी आरती में लोग गाते ना, दीन कृष्ण दासे कोई, दीन कृष्ण, हमें दीन होकर भगवान की भक्ति करना है। तो जब तक कोई दीन नहीं होगा तब तक भगवान उसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो आत्माराम है, भगवान अपने आप में संतुष्ट है, भगवान को हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें भक्ति करना है तो बहुत जरूरी है ये नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। और इसलिए कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में तीसरा श्लोक जो कहा है, वो कंठी के तरह धारण करना है एक साधक को। गले में क्या होती है, कंठी होती है, वो हमेशा याद दिलाती है 4 नियम, इस्कॉन नहीं, वैसे ही वो श्लोक को हमें धारण करना है कि हमेशा हर समय हर परिस्थिति में हर स्वभाव के व्यक्ति के साथ हमें क्या होना चाहिए, केवल नम्र होना चाहिए। चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट मैनेजर हो, प्रचारक हो, बहुत अच्छा फंड कलेक्शन करता हो, भगवान का ड्यूटी वर्शिप करता हो, भगवान कहते नहीं, नम्र कौन है, भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम और अनंत ग्रंथों में अनंत उदाहरण है नम्रता से भगवान की कृपा। और अगर नम्रता नहीं हो, जैसे नारद मुनि, तो नारद मुनि जो थे वो नारद मुनि बनने से पहले दासी पुत्र थे। श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन आता है प्रथम स्कंद में। लेकिन दासी पुत्र बनने से वो कौन थे पहले, तो दासी पुत्र होने से पहले वो स्वर्गलोक में गंधर्व थे, और गंधर्व होने के कारण उनका ये कार्य था कि वो भगवान का हमेशा गुणगान करे स्वर्ग में। तो एक बार भगवान का गुणगान कर रहे थे, लेकिन आवाज इतना सुंदर था कि सब लोगों ने वाह वाह किया, क्या सुंदर है। तो ये आवाज के कारण, सुंदरता के कारण, ग्लोरिफिकेशन के कारण उनके अंदर आया कि मैं कितना सुंदर गा रहा हूँ, और भगवान को केंद्र बिंदु छोड़कर वो अपने आनंद के लिए और बाकी लोगों के आनंद के लिए गलत गाने लगे, जिसमें भगवान का गुणगान नहीं था। तो स्वर्ग में उनको शाप मिला। वो गंधर्व थे लेकिन नम्र नहीं थे, भूल गए अपनी सेवा को, तो क्या हुआ, उनको वापस इस संसार जाना पड़ा, एक दासी के पुत्र बने। और दासी के पुत्र बनने के बाद उन्होंने नम्रता से भक्ति वेदांतियों की सेवा की, वैष्णव का उच्छिष्ट खाया 4 महीना, और उनसे श्रवणम किया। जैसे ही श्रवणम किया, नम्रता के साथ उनकी सेवा की, नम्र सेवा की,
साधुओं ने आशीर्वाद दिया और उनकी मां जाने के उपरांत भी वो भगवान को प्राप्त कर पाए और अगले जन्म में उनको ऐसा जन्म मिला। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे। भगवान का हमेशा जो राधिका में रमण करते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने का सुअवसर नित्य सदा भगवान का गुणगान करने का अवसर मिला नारद मुनि को। क्यों? उनकी नम्रता के कारण। तो जैसे हम देखते हैं नारद मुनि के अंदर गुण आया तो भूल गए, वैसे ही कई बार जब भक्ति करते साधना करते तो हम सोच भी नहीं सकते ऐसे गुण ऐसे क्वालिटीज हमारे अंदर अवश्य आएंगे। श्रीमद् भागवत में बताएंगे यस्यासि भक्ति भगवत अकिंचनस्य सर्वे गुण सत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। कि अगर कोई यस्यासि भक्ति भगवान की निस्वार्थ भक्ति करता है तो सर्वे गुणे सत्रा सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं, देवी देवता के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और अगर उन गुणों को लेकर वो भ्रमित हो जाए तो फिर जैसे राधा गोविंद महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जो म्युनिसिपैलिटी नल का पानी आता है हमारे घर में या हमारे मंदिर में भी आता है, क्या उसको कोई गंगा जल समझकर आचमन कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो गंगा जल नहीं है। तो अगर सोच लीजिए एक बकेट है और उस बकेट में अगर थोड़ा गंगा जल डाल दिया तो वो जो बकेट का पानी है या जो हंडे का पानी है वो गंगा जल माना जाता है, गंगा जल हो जाता है और अभी वो नल का पानी आचमन हो गया, आचमन उसे हम कर सकते हैं। वैसे ही हमारे अंदर कोई गुण नहीं, लेकिन जैसे ही हम भक्तों के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो हम उस नल के पानी की तरह हैं, कोई योग्यता नहीं। लेकिन गंगा के संपर्क में आने से यानी भक्त और भगवान के संपर्क में आने के कारण हम लोग भी आचमन्य बन जाते हैं, हम लोग भी गुणगान युक्त बन जाते हैं। लेकिन हमें देखना है कि क्या हमारे अंदर कोई योग्यता है, क्या योग्यता है। अगर हम प्रभुपाद से हमारे गोस्वामियों से राधा दामोदर गौर निताय से नहीं जुड़े तो इस संसार में हमारी क्या योग्यता है। लेकिन हम उनसे जुड़े हैं इसलिए हम वंदनीय हुए हैं, इसलिए हम भगवान के भक्त कहलाए जा रहे हैं। तो इसीलिए ये हमें जानना है कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। अगर हम इससे नहीं समझेंगे तो भगवान हमारे अंदर बिल्कुल नहीं देखेंगे, भगवान हमारे और बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो इसलिए नम्रता बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में। अम्बरीश महाराज का श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में उदाहरण आता है। अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत असीम भक्त है, हर एक इंद्रिय उनकी भगवान की सेवा में रत है। कैसे एक आदर्श ग्रस्त होना चाहिए ये अम्बरीश महाराज सिखा रहे हैं। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन जो है भगवान का नित्य कीर्तन करता था और उनका जो कंठ है भगवान का हमेशा गुणगान करता था। उनकी जो वाणी है भगवान की गुणगान करती थी, आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, कानों से भगवान के बारे में सुनते थे, जीवा से कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते थे, हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे, भगवान की सेवा करते थे, चरणों से धामों की यात्रा करते थे। और ऐसे अम्बरीश महाराज ने निर्जल एकादशी का व्रत रखा। अपना समय आया, छोड़ने का समय आ गया, उतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित होने वाले ऋषि है। जैसे आ गए अम्बरीश महाराज ने अतिथि देवो भव स्वागत किया उनका। तो अम्बरीश महाराज ने उन्हें कहा कि आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं स्नान आदि करके आता हूँ और फिर भोजन पा लेंगे। जब स्नान के लिए जा रहे गए तो पारणा का समय निकल जा रहा था। तो अम्बरीश महाराज ने अपने पूरे राज्य के लिए वो उपवास रखा था। तो उन्होंने मंत्री और ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसे समय क्या किया जाए।
पारवा का समय निकल जा रहा है, तो मंत्रियों ने सलाह दी, ब्राह्मणों ने सलाह दी कि जल आप अगर स्पर्श करते हो तो उपवास छूट भी जाता है, क्योंकि आपने निर्जल पकड़ा है, और उपवास छूटता भी नहीं है। तो इसीलिए ये आपातकालीन धर्म बताया गया। तो फिर अम्बरीश महाराज उपवास छोड़ देते, लेकिन दुर्वासा ऋषि को समझ में आ जाता। बताया गया था कि जब तक अतिथि भोजन ना करे तब तक यजमान को भोजन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया। तो हम दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए और आए, और उन्होंने अपने जटाओं को जमीन पर पटका उससे एक भयानक असुर का निर्माण किया, जो कि इतने भयानक रूप का था। उसकी जो आंखें थी वो लाल लाल थी, हाथ में त्रिशूल था और आकाश को स्पर्श कर रहा था। उनके जो घने बाल थे उनका रंग जो था वो पूरा काला था, अग्नि के समान उनकी आंखें थी। और वो खाने के लिए जब दौड़ा अम्बरीश महाराज को, तो अम्बरीश महाराज जो भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित थे और नम्रता से उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। तो राखे कृष्ण मारे गए, मारे कृष्ण राखे गए। जैसे ही भगवान के भक्त के ऊपर संकट आया, भगवान का सुदर्शन चक्र निकला और पहले उसने उस असुर का वध कर दिया। जैसे ही असुर का वध कर दिया, वो चक्र जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा, और फिर दुर्वासा ऋषि जो है शिव जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, नारायण के पास पहुंचे। तो नारायण जी ने कहा, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, कोई भी सहायता नहीं करने के लिए तैयार है, तो जाओ और मेरे भक्त का आश्रय लो। तो फिर दुर्वासा ऋषि जो है वो अभी पहुंचे अम्बरीश महाराज के यहाँ पर, और अम्बरीश महाराज ये जो समय बीता है, भागवतम ने कहा है कि 1 साल बीत गया था, 1 साल तक वो खड़े थे। तो 1 साल तक खड़े रहे और अम्बरीश महाराज के चरणों में भी दुर्वासा ऋषि पहुंचे। तो दुर्वासा ऋषि ने क्षमा मांगी, तो अम्बरीश महाराज ने तब तक कुछ भी खाया नहीं था। अम्बरीश महाराज उनके चरणों में गिरे और मुझे क्षमा करो, ऐसे उन्होंने कहा। वो कहने लगे कि मुझे क्षमा करो, मेरे कारण आपको इतना भागना पड़ा और 1 साल उपवास करना पड़ा, आप पहले भोजन कर लीजिए। अगर कोई गलती करता और हमारे पास आ जाता तो क्षमा मांगने के लिए तुला सांगितलं होतं ना, ऐकलं नाही, आता कसं वाटतंय? नहीं, ये अगर भावना होगी तो भगवान जो है वो हम देखेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अम्बरीश महाराज की इस नम्रता के कारण दुर्वासा ऋषि इतने प्रसन्न हुए, और दुर्वासा ऋषि ने कहा, कर्मवदात मेरे तते गायन्ति स्वस्त्रिया मुहुः कीर्तिं परम पुण्यां च कीर्तिशाति भूरियमा। कि आपका जो कर्म है बहुत वंदनीय है, आप तो भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन आपने नम्रता से मेरे के साथ इतना जो सुंदर व्यवहार किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपकी जो लीलाओं का, आपके गुणों का गायन होगा और कहा होगा, इस पृथ्वी तल पर हो ही रहा है, लेकिन स्वर्ग में भी गंधर्व स्त्रियां अप्सरा भी आपके गुणों का क्या करेंगे? गुणगान करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी विनम्रता के कारण। तो आध्यात्मिक जीवन में हमें नम्र होना बहुत आवश्यक है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जीवन चरित्र बहुत विशेष है। मुसलमान परिवार में जन्म हुआ इनका, लेकिन जन्मता से भगवान के नाम में उन्हें इतनी रुचि थी कि हर दिन वो 3 लाख नाम जप करते थे। कोई वैष्णव नहीं था, फिर भी तुलसी महाराज के सामने बैठकर तो भगवान के नाम का जप करते थे। कई सारी उनकी परीक्षाएं हुई, वेश्या साक्षात माया देवी ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने नाम के जो रुचि है वो छोड़ा नहीं, नाम का आश्रय हमेशा लिया। तो एक नवाब काजी था, वो काजी तो था, वो हरिदास ठाकुर से द्वेष करता था, क्योंकि हरिदास ठाकुर का गुणगान होने लगा था, सारे लोग उनका गुणगान करते थे। तो कई बार कृष्ण भावना में आ जाते तो ऐसा नहीं होगा कि सब लोग हमारा गुणगान करेंगे, नहीं, कई ऐसे लोग रहेंगे। अगर हम लोग
कोई देखकर नहीं अभी नहीं, थोड़ा रुकेंगे, ये लोगों को थोड़ा सुधारेंगे, नहीं, इस संसार में कोई सुधरने वाला नहीं है। जो सुधरना है, जो आना है भक्ति में करेंगे, और जो नहीं आना है वो बिल्कुल नहीं आएंगे, आप कितने भी पापड़ बेलो। सिर्फ परिवर्तन हमारा होना चाहिए। तो वहां पर जो है वो हरिदास ठाकुर विनम्रता से भजन कर रहे थे। जो ये काजी था बहुत क्रोधित हो गया, उसने राजा नवाब को हरिदास ठाकुर के बारे में बताया, तो कहा मुसलमान है फिर भी हिंदुओं का आचरण कर रहा है, आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मुसलमान भ्रष्ट हो जाएंगे। तो फिर नवाब ने उन्हें बुलाया, और जब बुलाया नवाब ने तो हरिदास ठाकुर का सौंदर्य देखकर ही बहुत खुश हुए, और हरिदास ठाकुर से ये नाम का गुणगान सुनकर, नाम का महत्व सुनकर तो बहुत ही खुश हो गए। लेकिन जानते मुसलमान राजा, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम जो है वो मुसलमान हो, तो इसलिए तुम हिंदुओं का आचरण मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, वो नवाब क्रोधित हुए, और नवाब ने कहा कि देखो अगर तुमने ये नाम लेना नहीं छोड़ा तो मैं 22 मार्केटों में तुम्हें पीटने का आदेश दूंगा। ये 22 मार्केट क्या है कि ये बड़े बड़े बाजार हैं, और इतने बड़े बड़े बाजार है कि अगर 4 मार्केट में 4 बाजारों में किसी को पीटा जाए जल्लादों के द्वारा तो मर जाएगा। तो ऐसे 22 मार्केट पीटने का आदेश हरिदास ठाकुर को दिया, इनको पीटा जाए। तब हरिदास ठाकुर ने कहा खंड खंड हो ये देह यदि आय प्राण, तबे की भुवदरेना छाड़ी हरि नाम। अगर आप जो है मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना करें, लेकिन मेरे मुख से महामंत्र निकलना बंद नहीं होगा, हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। लगता है बीमार है, नहीं, कैसे नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये 22 मार्केटों में पिटा गया नामाचार्य हरिदास ठाकुर को। 4 मार्केट, 6 मार्केट, 8 मार्केट, 10 मार्केट, वो जल्लाद थक गए मार मार के। नामाचार्य हरिदास ठाकुर भगवान का चिंतन किए जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु आगे चल के महाप्रकाश लीला में बताए, हरिदास ठाकुर को बुलाया और कहा कि हरिदास, उस समय जब जल्लाद तुम्हें मार रहे थे तो मेरा चक्र मेरे हाथ में था, लेकिन तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते कि भगवान इनको क्षमा कर दो, इसलिए मेरे हाथ से वो चक्र नहीं छूट रहा, तुम्हारी नम्रता के कारण। और इसीलिए तुम जो कोड़े खा रहे थे वो तुम सहन क्यों कर पाए, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लिया था। और इसीलिए देखो, और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शॉल निकालकर दिखाया, वो जो कोड़े के वन थे वो चैतन्य महाप्रभु के पीठ पर थे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे आध्यात्मिक जीवन में नम्र होना, भगवान उसकी सहायता करते हैं। और फिर जब 22 मार्केट पीटने के बाद वो जल्लाद थक गए, हरिदास ठाकुर को कहे, हरिदास अभी तक तुम मरे नहीं हो, अगर तुम नहीं मरोगे तो नवाब जो है हमारे परिवार को मार देगा, हमें मार देगा। तो हरिदास ठाकुर की नम्रता देखिए, उन्होंने कहा अच्छा मेरे कारण आपके परिवार को मरना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं समाधि में चला जाता हूँ। और हरिदास ठाकुर दिव्य समाधि में चले गए, जैसे कि मृत हो गए हो, और उनकी लाश को उठाकर जल में डाल दिया। आगे चल के चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बचाया। लेकिन हरिदास ठाकुर अपने जीवन चरित्र से क्या सिखा रहे हैं, नम्रता का आवेश हम साधकों के बीच में, हम साधकों के हृदय में होना बहुत आवश्यक है। जीव गोस्वामी, हमारे एक एक आचार्यों की कहानी में पूरा एक एक दिन लग सकता है इस नम्रता के विषय में अगर हम लोग चर्चा करें। जीव गोस्वामी का उदाहरण लेते हैं हम लोग। जीव गोस्वामी के गुरु रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में रहते थे सनातन गोस्वामियों के साथ, आदि गोस्वामियों के साथ। तो हुआ यूं, एक बार पुष्टि संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य
नाथद्वारा में स्थापित है, जो वहाँ पर रहते हैं, तो गोपाल जी के विग्रह की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पुष्टि मार्ग। तो वो वल्लभाचार्य वृंदावन में आए थे और चैतन्य महाप्रभु के संगी रूप गोस्वामी जानते थे। तो रूप गोस्वामी पाद उस समय भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ का लेखन कर रहे थे और वो हो चुका था। तो उन्होंने नम्रतावश वो जो टीका है रूप गोस्वामी पाद जी ने वल्लभाचार्य को दी और वल्लभाचार्य जी को कहा कि अगर इसमें कुछ आपको गलत लगे तो उसे निकाल दीजिए, या अगर कुछ लगा योग्य करना है तो उसे योग्य कर दीजिए। तो वल्लभाचार्य ने कहा ठीक है, कोई चिंता नहीं, अगर आपका आदेश है तो मैं ये कर दूंगा। और फिर उन्होंने कुछ श्लोकों को पढ़ा तो कहा कि हाँ, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, मैं इसे अवश्य सुधार कर ये ग्रंथ आपको वापस दूंगा। तो कुछ दिन बीत गए। एक दिन वल्लभाचार्य और जीव गोस्वामी यमुना में साथ साथ स्नान के लिए पहुंचे और स्नान के बाद जब दोनों चर्चा करने के लिए बैठ गए तो वल्लभाचार्य ने जीव गोस्वामी लिखित रूप गोस्वामी को पाद लिखित जो है भक्ति रसामृत सिंधु के जो गलतियां थी वो बताना शुरू कर दिया। तो जीव गोस्वामी हालांकि ये उच्च सिद्धांत जानते हैं, सारे जितने भी हमारे आचार्य हुए उनमें जो अगर स्कॉलर रहेगा विद्वान तो वो जीव गोस्वामी, करोड़ों श्लोकों की रचना उन्होंने की। तो जो जीव गोस्वामी है उन्होंने वल्लभाचार्य को बताया कि किस प्रकार से ये जो अर्थ है वो सही है और भक्ति का जो अच्युत अंग है वो बताया कैसे ये जो स्तर है ये बहुत ऊंचा स्तर है। इसे समझने के लिए हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाना होगा। जब पूरी चर्चा हो गई तो वल्लभाचार्य समझ गए कि वास्तविकता इस ग्रंथ में त्रुटि है ही नहीं, ये तो बहुत बड़े ऊंचे सिद्धांत है। तो वल्लभाचार्य खुश हुए और वापस पहुंचे अपने कुटीर में। तो रूप गोस्वामी से भेंट करने के बाद रूप गोस्वामी को ग्रंथ दिया और कहा कि देखो इसमें जितने भी सिद्धांत जो सही है इसमें कुछ भी गलती नहीं है, और गुणगान करने लगे उस ग्रंथ का। और गुणगान करते करते उन्होंने कहा कि हालांकि इसमें कुछ त्रुटियां थी, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन जीव गोस्वामी ने आपके जो शिष्य ने जो सारी गलतियों का निरासन कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रूप गोस्वामी पाद वहां कुछ बोले नहीं, फिर ग्रंथ लिया, वल्लभाचार्य चले गए, जीव गोस्वामी उनको मिलने के लिए आए। तो जीव गोस्वामी को देखकर रूप गोस्वामी पाद ने बताया कि तुम्हें क्या अधिकार था उनकी गलतियां सुधारने का, तुम जानते हो कौन है, वो चैतन्य महाप्रभु की निजी संगी है और मैंने प्रेम के कारण उन्हें ग्रंथ दिया था और तुमने उनकी गलतियों को करेक्ट किया अहंकारवश। और वृंदावन में एक बूंद भी जिनके अंदर अहंकार रहता है वो वृंदावन में नहीं रह सकते। इतना कहकर रूप गोस्वामी पाद चले गए। जीव गोस्वामी उन्होंने समझ लिया, वो कुछ भी बोले नहीं, वो वहां से वृंदावन से निकलकर मथुरा पहुंचे और विश्राम घाट में रहने लगे। अगर हम होते तो कितनी कारण दिली असते नहीं का, कुछ बोले नहीं, चले गए चुपचाप। कई दिन हो गए, कई महीने हो गए। सनातन गोस्वामी जो व्रज के गुरु माने गए हैं, व्रज के गुरु है वो एक बार भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते मथुरा पहुंचे, विश्राम घाट पर पहुंचे तो जीव गोस्वामी को देखा। जीव गोस्वामी को पूछा आप यहाँ कहाँ? तो उन्होंने जब पूछा तो जीव गोस्वामी ने सारे दृष्टांत बता दिए क्योंकि वो गुरु है। तो बोला ठीक है, अच्छा ऐसे हुआ है तो चलो मेरे साथ। तो फिर जीव गोस्वामी को लेकर वो पहुंचे रूप गोस्वामी के भजन कुटीर के बाहर और जीव गोस्वामी कहा यहाँ पर रुको, और अंदर चले गए सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद के बड़े भाई। तो उन्होंने कहा कि देखो चैतन्य महाप्रभु ने हमें 3 शिक्षाएं दी है, वो 3 शिक्षाएं कौन सी है? तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। तो ठीक है, आप 2 तो अच्छी तरीके से कर रहे हो लेकिन जीव के ऊपर दया नहीं कर रहे हो, तो जीव के ऊपर दया करो। और फिर उन्होंने कहा कि बाहर जीव गोस्वामी खड़े हैं, उनके ऊपर दया करो, उनकी कोई गलती नहीं थी,
उन्हें क्षमा कर दो। तो फिर रूप गोस्वामी बाहर गए और जीव गोस्वामी को गले लगाया। तो आचार्य अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें आध्यात्मिक जीवन में नम्र रहना, बहुत जरूरी है नम्र रहना। और ऐसी कई घटनाएं हैं जीव गोस्वामी के साथ। हाँ, गंगा नारायण चक्रवर्ती आए थे, तभी भी इस प्रकार से नम्रता, फिर वापस वृंदावन से बाहर निकाल दिया था, फिर वापस वृंदावन में बुलाया सनातन गोस्वामी जी। तो नम्र, तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत नम्र है, आध्यात्मिक जीवन का मध्य भी नम्र है, और आध्यात्मिक जीवन का अंत भी नम्र ही है। श्रीमद् भागवतम में और एक उदाहरण हम लोग लेंगे पृथु महाराज का। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में उनकी कथा है। तो इन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए और 99 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद 100वां अश्वमेध जब हो जाएगा तो इनको इंद्र का पद प्राप्त होगा। ये शतक्रतु कहलाएंगे। इंद्र का पद प्राप्त होगा, और इंद्र का पद प्राप्त होने के इसके लिए एक ही यज्ञ बाकी था। तो 100वां यज्ञ शुरू हो गया, अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा आ गया, तो इंद्र आ गए साधु के रूप में और घोड़े को चुरा के लेके गए, ताकि इंद्र को डर था अगर इनके 100 हो गए तो मेरा पद चला जाएगा, मेरा पोस्ट चला जाएगा, मेरा डिपार्टमेंट चला जाएगा, तो इसके 100 ना हो तो अच्छा है। तो पृथु महाराज ने अपने पुत्र को कहा कि जाकर घोड़ा लेकर, तो गए, घोड़ा लेकर आए जीत कर। फिर वापस दूसरी बार इंद्र ने चुरा लिया, तो दूसरी बार भी जाकर लेकर आए। तीसरी बार जब चुराया तब पृथु महाराज क्रोधित हो गए, अपने पुत्र को कहा कि अभी इसको मारना ही होगा, इंद्र को बार बार ये घोड़े चुरा रहा है। इसलिए उनके पुत्र ने अश्व को 2-3 बार वापस लाया था, इसलिए उनके पुत्र का नाम हुआ विजेताश्व। तो पृथु महाराज जब युद्ध करने के लिए तैयार है, उतने में विधाता ब्रह्मा जी वहां पर आ जाते हैं, और ब्रह्मा जी जो है बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे पृथु महाराज, तुम्हें कुछ भी आवश्यकता नहीं 100 यज्ञ पूरे करने की। तुम्हारे यज्ञ का प्रयोजन क्या था? मैं संतुष्ट हो जाऊं, भगवान संतुष्ट हो जाए, तो युद्ध करके, युद्ध करना जरूरी नहीं है, मैं संतुष्ट हूं, तुम्हारे 99 यज्ञ से 100वां यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ब्रह्मा जी कहते हैं देखो 99 हो चुके हैं, सेंचुरी मारना बाकी है, अगर हम होते तो पहले यज्ञ में आना चाहिए था, इतने 99 यज्ञ करता ही नहीं था। लेकिन पृथु महाराज ने नम्रता से कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, आपका दिव्य दर्शन मिला, भले हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ कोई चिंता नहीं है, 100 यज्ञ हुए नहीं हुए कोई चिंता नहीं, लेकिन आप प्रसन्न हुए, आप भगवान के प्रथम पुत्र हो, आप प्रसन्न हुए, भगवान प्रसन्न हुए, इसी यज्ञ का तो यही उद्देश्य था। तो आध्यात्मिक जीवन में बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें डिपार्टमेंट के ऊपर हमारा उद्देश्य कि भगवान की संतुष्टि करना। कई बार हम लोग भगवान की संतुष्टि भूल जाते हैं, डिपार्टमेंट पे फोकस करता है, मैं अच्छा संभाल रहा था या मैं अच्छी संभाल रही थी, उसको क्यों दिया, नहीं होता है कई बार। तो बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए कितना कार्य कर रहे हैं, वैष्णव की संतुष्टि के लिए कितना हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये हमारा गोल होना चाहिए। इसलिए महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि ऑपरेशन इज सक्सेस बट मैन इज डेड। ऑपरेशन सक्सेस हो गया लेकिन आदमी मर गया तो फायदा क्या? नहीं, उससे अच्छा ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ कोई चिंता नहीं, लेकिन आदमी बचना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में नम्रता लाना। तो फिर वहां पर इंद्र भी देख रहे, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बिन बुलाए आ गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की स्तुति जब पृथु महाराज ने की तो उस स्तुति को देखकर साक्षात भगवान भी गरुड़ पर बैठकर उस यज्ञ में आ गए। 100 हुए नहीं है लेकिन भगवान भी आ गए और पृथु महाराज को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ और मैं आपको अनेक अनेक वरदान प्रदान करता हूँ। इंद्र तो बेचारा, मैं तो सोच रहा था 100 ना होने दो, लेकिन इनके तो ब्रह्मा जी भी आ गए, भगवान भी आ गए, मेरे लिए नहीं कभी आए। तो बहुत जरूरी है क्यों भगवान प्रकट हुए। कृष्णराज को कविराज गोस्वामी कहते ना, दीने दया करे
भगवान दीन के ऊपर जल्दी दया करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम यही सीख लेते हैं कि भगवान दीन के ऊपर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में दीनता होनी बहुत आवश्यक है। कई सारे उदाहरण है, कई सारे श्लोक है, इनको हमें बारंबार पढ़ना चाहिए, बारंबार मनन करना चाहिए। अंततः हम लोग श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र देखें। क्यों श्रील प्रभुपाद पूरे संसार में प्रचार कर पाए? क्या उनके अंदर योग्यता थी? वास्तविकता शक्तावेश अवतार है, लेकिन अगर उनका जीवन चरित्र पढ़े तो उनके अंदर नम्रता थी। जब बोस्टन में उतरे तो देखा कि भाई इतना मांसाहार, नशा, जुआ, ये सारी चीजें चालू है, तो यहाँ लोग भक्ति कैसे करेंगे? ये तो पढ़ रहा था मैं, लेकिन अभी जाने के बाद जब आगे मैं वहां देखकर, तो मुझे भी ये प्रश्न था, इतनी इंद्रिय तृप्ति, ये लोग भक्ति कैसे करेंगे? इम्पॉसिबल है वहां के लोग भक्ति करना। आप लोग धुड़े भरे। हाँ, तो इसीलिए प्रभुपाद वहां रोए और प्रभुपाद ने वहां पर कविता लिखी, नचाओ नचाओ प्रभु से पद से मुझे नचाओ। हाँ, कि मुझे नचाओ प्रभु, ये काष्ठेर पुतली से मते नचाओ, ये काष्ठ के पुतली जैसा मुझे नचाओ। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं ठीक से ना बोल सकता हूँ, ना गा सकता हूँ, ना मेरा अंग्रेजी इतना परफेक्ट है, लेकिन आप मुझे नचा सकते। ये नम्रता के कारण भगवान ने उन्हें यशस्विता दी है। श्रील प्रभुपाद जर्मनी में प्रवचन कर रहे थे और जर्मनी में हुआ यूं कि वहां पर प्रभुपाद जी ने 4 आश्रमों के ऊपर लेक्चर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो एक आदमी बीच में खड़ा हो गया, वहां पर ब्रह्मानंद स्वामी, गर्गमुनि स्वामी थे, खड़े थे वो। और उस आदमी ने पूछा कि स्वामी जी, क्या आप ब्राह्मण हैं और हम सबको शूद्र समझ रहे हैं, इसलिए आप हमको ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय ये बता रहे हो, क्या आप ब्राह्मण हैं? तो प्रभुपाद रोने लगे। तो ब्रह्मानंद स्वामी कहे कि अगर प्रभुपाद ऐसे देखते ना, जरा उसको देखो, तो उसको गला ही दबा देते थे। हमको इतना क्रोध आया था। प्रवचन के बीच में उठकर उसने पूछा था, असभ्य व्यवहार किया था गुरु के साथ। लेकिन प्रभुपाद रोने लगे और प्रभुपाद जी ने कहा, आई एम अ 5th क्लास, मैं 5वें श्रेणी का हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा है, इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार आप इस ज्ञान को सारे जीवों को प्रदान कर सकते हो। ये प्रभुपाद की नम्रता। जैसे एक बार प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्य बैठे थे, तो प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद आप इतने सुंदर प्रवचन देते हो, तो आपके फेवरेट प्रीचर कौन है, आपके फेवरेट प्रचारक कौन है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये इज अ वैकुंठ मैन, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो मेरे फेवरेट प्रीचर है, वो मेरे फेवरेट प्रचारक है। तो फिर एक ने कहा कि बट प्रभुपाद यू आर ग्रेटर, प्रभुपाद आप बहुत ग्रेट हो। क्यों? क्योंकि आपने इतने संसार में, सारे संसार में इतने सेंटर्स बनाए